जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आइए आज हम नवदा भक्ति के बारे में जानते हैं। नवदा भक्ति यानी कि 9 प्रकार की भक्ति जो सबरी माता ने की थी, उनके प्रसंग से ये जानी जाती है। लेकिन हम ये नवदा भक्ति के बारे में हर एक स्टेप हम समझेंगे एक बहुत ही रोचक कहानी के द्वारा, जो आपको याद हो जाएगी। आइए अब हम नवदा भक्ति का फर्स्ट स्टेप, पहली भक्ति जो नवदा भक्ति में है उसके बारे में जानते हैं। पहली भक्ति है संतन करी संगा, यानी कि संतों का साथ। तो आइए पहले स्टेप से रिलेटेड जो कहानी है वो आज हम सुनते हैं। एक बहुत ही बड़े संत थे, तो वो रहते थे जंगलों के बीचों बीच में, अपनी एक छोटी सी कुटिया बना करके वहां पे रहते थे वो। अब वहां पर एक ग्वाला रोज अपनी गैया को लेकर जाता था चराने के लिए। तो वो ग्वाला क्या करता, दिन भर का बेचा हुआ दूध दही में जो थोड़ा सा बचता था वो ले जाकर उन संत को वो दे देता था। अब संत भी बड़े खुश कि उनको ला करके रोज कोई उनकी सेवा कर रहा है। तो एक दिन संत ने विचार किया कि ये बंदा रोज मेरी सेवा करता है, रोज मुझे दूध दही ला के देता है, इसका तो कल्याण करना चाहिए। तो एक दिन संत ने विचार किया करके ग्वाले को बोला कि भाई बैठ थोड़ी देर। तो वो बैठा तो संत ने उन्होंने बोला कि भाई बोल राम। तो वो ग्वाला बोलने लगा कि गुरुजी ये तो आप ही को शोभा देता है, आप ही बोलो राम नाम, हम तो जाएं गैया चराने। तो संत ने थोड़ा सा ध्यान लगाया, ध्यान लगा के देखा तो समझ में आया कि इसके पूर्व जन्म के कर्म है जो इसकी जिह्वा पर राम नाम आने नहीं दे रहा है। उस दिन तो वो चला गया, लेकिन संत भी ठहरे बड़े ही पहुंचे हुए। तो उन्होंने बोला कल्याण तो इसका करना पड़ेगा, अब कैसे करें। उन्होंने जुक्ति लगाई। दूसरे दिन संत ने फिर उसे बोला भाई बैठ। तो वो बैठा। संत ने बोला कि मैं तुझे एक ऐसा मंत्र दूंगा जिसको तू सारा दिन जपेगा तो तेरी गैया बहुत दूध देगी और तुझे बहुत पैसे मिलेंगे। तो बोला हाँ बता दीजिए मुझे, मैं बोलूंगा ये। तो अब भगवान के सहस्र नाम होते हैं। जो भक्त जिस लालसा से, जिस आशा से भगवान को पूजता है, वो उनको उसी नाम से पुकारता है। जैसे मीरा के गिरधर, गोपियों के गोपाल। तो इस तरह से प्रभु के बहुत सारे सहस्र नाम हैं। तो संत ने ध्यान लगाया कि सीधा सीधा राम बोलूंगा तो ये बोलेगा नहीं। तो संत ने बहुत सोच करके फिर उसे बोला कि तू दिन भर अघमोचन अघमोचन करके जपना। अब तू अघमोचन बोलेगा तो तुझे डांटने भी आएंगे लोग कि सारा दिन क्या बड़बड़ा रहा है, क्या बोल रहा है, ये किसका नाम ले रहा है पागलों की तरह। तो लोग जो बोलेंगे बोलते रहना, लेकिन तेरी इस भक्ति में त्रुटि नहीं होनी चाहिए, ये मंत्र टूटना नहीं चाहिए, तू कंटिन्यू रखेगा इसे। बोला हाँ गुरुजी मैं कंटिन्यू रखूंगा, मेरी गैया दूध देगी तो ज्यादा। बोला हाँ देगी, बिल्कुल देगी। तो वो चला गया अपना। थोड़ी देर तो वो अघमोचन अघमोचन करता रहा, लेकिन वो ठहरा ग्वाला बेचारा पढ़ा लिखा था नहीं। तो कुछ देर बाद उसको वो भूल गया कि क्या बोला था। तो वो अपना घमोघच 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 बोले है। तो अपना कंटिन्यू है वो घमोघच घमोघच में। बैकुंठ में बैठे प्रभु मुस्कुरा रहे हैं। तो माता लक्ष्मी ने पूछा कि प्रभु क्या बात है, आज आप मुस्कुरा रहे हो। तो प्रभु ने बोला आज मेरा एक नया नामकरण हुआ है, मेरे भक्त ने मुझे एक नया नाम दिया है। माता लक्ष्मी ने कहा भाई तो ऐसे भक्त का तो दर्शन हम भी करना चाहेंगे जिसने आपके चेहरे पर मुस्कुराहट ला दी। तो प्रभु ने बोला चलिए। तो माता लक्ष्मी और प्रभु चले उस ग्वाले के पास में। जैसे ही वहां जंगल में पहुंचे तो प्रभु तो एक पेड़ के पीछे छुप गए और माता लक्ष्मी को बोले अब आप जाइए यहाँ से आगे। तो माता लक्ष्मी आगे गई एक साधारण औरत का वेश धारण करके। तो उन्होंने उसको डांटा
बोला अगमोचन घमोघच 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 कर रहा है वो। तो अभी घमोघच घमोघच सुन के माता लक्ष्मी ने उसे डांटा, अरे ग्वाले क्या नाम ले रहा है, काय पगला जैसे बोले जा रहा है। तो ग्वाला सुने नहीं है। तो माता लक्ष्मी और थोड़ी निकट गई, निकट जाके फिर डांटा उसे, अरे तू सुनता नहीं है मैं क्या बोल रही हूँ, काहे उल्टा सुधा नाम लिए जा रहा है। फिर वो कुछ नहीं बोले, क्योंकि उसको तो गुरुजी की बात याद है कि लोग टोकेंगे लोग रोकेंगे मगर तुम रुकना नहीं। वो अपना आराम से घमोगज 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 चालू है। तो माता लक्ष्मी और निकट गई, जा करके जोर से लगाया उसे, अरे पगलाई गए हो क्या नाम ले रहा है ये सब। तो उसने फिर बड़े गुस्से में बोला कि थारा कसम को नाम ले रही हूं क्या। तो माता लक्ष्मी बोली कि अरे ये इसको कैसे पता। तो माता लक्ष्मी ने पूछा, तू जाने हमारा कसम ना। बोला हाँ जानू। तो पूछी कट है वो कहाँ है। तो वो गुस्से में बोला होगा यहीं कहीं झाड़ियों में छुपा हुआ। तो माता लक्ष्मी ने बोला, अरे ये तो इसको ये भी पता है कि वो झाड़ियों में छुपे हुए हैं। तो उसी समय प्रभु वहां प्रकट हो गए और उसको दर्शन दिए। देखिए प्रभु के दर्शन जो बड़े से बड़े संत, बड़े से बड़े ज्ञानी मुनि महात्मा होते हैं उनको भी दुर्लभ है। वो इतने इतने जप तप इतने साधन करते हैं तो भी उनको अगर दर्शन मिल जाए तो वो अति दुर्लभ है। और ये ग्वाला जो प्रभु का नाम भी सही से नहीं ले पा रहा है, घमोघच कर रहा है, उसे प्रभु के दर्शन हुए। क्यों? क्योंकि संतन करी संगा। जब संत ठान ले कि इसका कल्याण करना है तो प्रभु उसका कल्याण अवश्य करते हैं। तो ये थी हमारी नवदा भक्ति की पहली सीढ़ी, पहली भक्ति आप बोल सकते हो। और इसके आगे दूसरी भक्ति क्या है वो हम देखेंगे अपने अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।